केमिस्ट्री का सिलेबस 30% रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना। और 2021 में तुम लोग का जो सिलेबस जो है वो क्या है थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। बच्चा लोग बोल रहा था कि मैम थोड़ा सा बता दीजिए सिलेबस के बारे में, तो थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं। हो सके आगे जो न्यू ईयर 2021 का जो ईयर हुआ वो क्या कहते हैं उसमें मेंस में आईआईटी मेंस और नेट एग्ज़ाम के भी सिलेबस में थोड़ा चेंज आए, पर ये बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में जो चेंज आया है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले फिजिकल का चैप्टर है। फिजिकल का तुम लोग को चैप्टर्स 1 2 3 4 5 चैप्टर्स तुम्हारे फिजिकल में है दिया हुआ, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में जो पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना, ये सारा जो लिख रहे हैं ना वो रिड्यूस पोर्शन है। तो कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो बताए थे, ठीक है ना, लेक्चर वाइज सारा डाला हुआ है। तो जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अपना हटा के पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर था। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर था। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में टाइप्स ऑफ जितना भी था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या था, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो, ठीक है। तो वो सब पोर्शन डिलीट हो गया। जो लास्ट टॉपिक था ना इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बैंड थ्योरी, ठीक। तो सॉलिड स्टेट क्लियर, बाकी सारा पोर्शन है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिड्यूस 30% रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, पर बच्चा लोग को पढ़ना बहुत है अभी भी, क्योंकि ये जो टॉपिक सब जो है ना वो सब आसान है, बहुत टफ टॉपिक नहीं था, सब इजी टॉपिक्स है। तो तुम लोग का ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ना कम पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट चैप्टर देखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेरा लास्ट टॉपिक याद है ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वैन ऑफ फैक्टर था। तो ये दो टॉपिक जो है ना ये डिलीट हो गया है, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, सेल्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी लास्ट टॉपिक है सेल और करोजन है। सेल्स में तुमको है ना टाइप्स ऑफ सेल पढ़ना था। लेड एक्यूमुलेटर सेल है, ड्राई सेल है, फ्यूल सेल है, जो हम बताए थे कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर में है ना ये सेल पढ़ना है। तो वो सेल तुम्हारा क्या कहते हैं डिलीट हो चुका है। करोजन टॉपिक, तो ये जो लास्ट टॉपिक है, तो बहुत इसको है ना ये नहीं सोचना है कि हाँ इसमें कौन कौन सा टॉपिक, एकदम क्लियर होना चाहिए ना कि सॉलिड स्टेट में एकदम क्लियर हो गया दिमाग में कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है। मतलब जो बैंड थ्योरी था और टाइप्स ऑफ जो बताए थे, ठीक है ना, सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो हट गया। सॉल्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक हम बताए थे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और क्या था वैन ऑफ फैक्टर, तो सीधे वो टॉपिक हटा देना है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और करोजन और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, वो हटा देना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी जो है ना लास्ट टॉपिक जो होगा वो कोलिजन थ्योरी है, ठीक है ना, एकदम चैप्टर के लास्ट में है। कोलिजन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन, ये भी चैप्टर के लास्ट में है, तो इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। लास्ट आ जाओ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एकदम थ्योरी का चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक है इमल्सन, इमल्सन में टाइप्स ऑफ इमल्सन पढ़ना था। ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, वो टॉपिक हट गया और कैटलिस्ट हट गया। तो कैटलिस्ट में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी, ये सब कैटलिस्ट। तो जो भी कैटलिस्ट वाला जो पार्ट है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, ठीक है ना। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर, ठीक। चलो अब हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। अभी हम लोग तो फिजिकल का देख लिए ना, 5 चैप्टर फिजिकल का। अब ये इनऑर्गेनिक में आ जाओ, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारा है ना 6 से स्टार्ट था, 6 7 8 9 था, ठीक है। तो 6 चैप्टर जो तुम्हारा मेटलर्जी था, ठीक है, उसको हटा दिया गया, ये पूरा चैप्टर को हटा दिया गया, ठीक है ना। मेटलर्जी पूरे चैप्टर को हटा दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक में जो है ध्यान से देखना, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ठीक है ना, फॉस्फीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में है ना इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। हम लोग है ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ते थे, बहुत डिटेल में उसको पढ़ते थे, इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको हटा दिया गया। और किसको हटा दिया गया? फॉस्फीन, ठीक है ना। और उसका प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया गया, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
फिर से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हटाया गया, उसका स्ट्रक्चर को हम लोग प्रैक्टिस करते थे वो हटा दिया गया। फॉस्फोरस का जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन्स है ना ग्रुप 15 में हम लोग पढ़ते थे, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, उसको हटा दिया गया और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस को भी हटा दिया गया, ठीक है ना। मतलब कि जो फॉस्फोरस है उसको पूरा हटा ही दिया, ठीक है ना। फॉस्फोरस में फॉस्फीन था, ठीक है ना, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस था और एलिट्रॉपिक फॉर्म्स उसको हटा दिया गया, ये ध्यान रखना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलाइड्स है तुम्हारा, जैसे उसको HClO ये सब है, ठीक है, तो उसको भी हटा दिया गया है, ठीक। तो ये 15 फैमिली का ये टॉपिक है, 16 का सल्फ्यूरिक एसिड है, 15 में ही फॉस्फोरस है और 17 में तुम्हारा हैलोजन है। तो हैलोजन फॉस्फोरस फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है, तो ये ध्यान से देख लेना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ DNF ब्लॉक। D ब्लॉक हो गया ट्रांजिशन मेटल्स, F ब्लॉक हो गया लैंथेनाइट एक्टिनोइड्स। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, D ब्लॉक आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग इसमें पढ़ाते थे सबसे पहले D ब्लॉक और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ाते थे, तो D ब्लॉक और प्रॉपर्टीज वो पूरा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाते थे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4, मतलब ये टॉपिक उसके बाद हम लोग पढ़ाते थे, ठीक है। ये D ब्लॉक का कंपाउंड का, ठीक है ना। D ब्लॉक के बाद का ये टॉपिक था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, तो इसको भी हटा दिया गया, ठीक है। और ये लास्ट जो टॉपिक है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स था, उसका केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेज, लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स के बीच में कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन पढ़ते थे, तो वो पोर्शन को भी हटा दिया गया। मतलब दिमाग में क्या रखना है, चैप्टर क्या था, DNF ब्लॉक था, D ब्लॉक आपको पूरा पढ़ना है, मतलब D ब्लॉक में पूरा प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में पढ़ना है। F ब्लॉक में लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स था जिसको हटा दिया गया है, और एक टॉपिक था D ब्लॉक के बाद जस्ट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 KMnO4, उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे समझने वाला चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया। और लास्ट टॉपिक है ना, हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताते थे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इसका यूजेस है ना, उसको हटा दिया गया है। तो दो टॉपिक स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है, और ये इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूजेस जो NCERT के लास्ट में है, इसको हटा दिया गया। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी चैप्टर पूरा हटा दिया गया। मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग प्रोसेस पढ़ते थे ना, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, ठीक है ना, ये सारा पढ़ते थे मेटलर्जी चैप्टर में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते थे, उसको हटा दिया गया, ठीक है। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है ना। NCERT पार्ट 2 जो है तुम लोग का वो पूरा ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है ना, जो आसान टॉपिक था उसको हटा दिया गया है, खुद ही तुम लोग को पता चल जाएगा। चला देख लो चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक में, चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं तो प्रिपरेशन उसका पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं, और लास्ट में NCERT के लास्ट में ही यूजेस दिया हुआ, यूजेस को केवल हटाया गया। यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स और DDT, ठीक है ना। यहाँ यूजेस में बता देते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थेसिया में पहले उसको यूज़ किया जाता था, आजकल उसको रिप्लेस कर दिया गया ईथर से। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। DDT का यूज़ जानते ही हो कहाँ है। फ्रियॉन्स का यूज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड से जिसका यूज़ के बारे में, तो यूजेस को हटा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें भी यूजेस किसका, मिथेनॉल और इथेनॉल, इसका यूजेस को हटाया गया है। मिथेनॉल का यूज़ हम लोग पेंट में यूज़ करते, इथेनॉल का यूज़ भी तुम्हारा पेंट में, मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एज अ सॉल्वेंट, ये सब यूज़ होता है, तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस भी देखो बहुत सिंपल, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल का यूजेस और इथेनॉल का यूजेस को हटाया गया है, ठीक है ना। मिथेनॉल का यूज़ हम लोग करते थे मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में यूज़ होता था, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता था। इथेनॉल का भी यूज़ होता था, क्या कहते हैं, पेंट में, और जानते हो इथेनॉल का यूज़ कहाँ है, और भी तो बस यूजेस हटाया है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी नहीं हटाएगा, और ये चैप्टर लेंदी भी है। अमीन्स में है ना, लास्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका यूजेस, इंपॉर्टेंस, उसको हटाया गया। अमीन्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसको हटाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, बायोमॉलिक्यूल्स में जो है ना ओलिगोसैकेराइड्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे इसमें, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, बायो का बच्चा तो पढ़ा भी है 11th में, पर मैथ्स के बच्चे को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का है ना, मोनोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। तो ओलिगोसैकेराइड्स में है ना हम लोग को पढ़ना था ये 3 है जो हम लोग को ओलिगोसैकेराइड्स में आता है, 3 टॉपिक जो है ना उसको हटा दिया गया ओलिगोसैकेराइड्स से। पॉलीसैकेराइड्स में भी तुम्हारा क्या कहते हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, तो उसको हटा दिया गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दिया गया है। विटामिन्स जो है वो पूरा हटा दिया गया है, और एंजाइम्स भी पूरा हटा दिया गया, और हार्मोन्स भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स में तुम लोग को पढ़ना था ये, ओलिगोसैकेराइड्स में ही आ जाता है ना डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स में पढ़ना था सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना था, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों को हटा दिया गया। पॉलीसैकेराइड्स में पढ़ना था स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, वो तीनों हट गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ यूज़ है उसको हटा दिया गया है। विटामिन्स पूरा हटा दिया गया, क्लासिफिकेशन था इसका विटामिन्स का, और इसका यूज़ सारे विटामिन्स का, जैसे विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये सारा चीज़ था, इसको हटा दिया गया। एंजाइम्स हटा दिया गया और हार्मोन्स हटा दिया गया, ठीक है। और ये लास्ट 2 चैप्टर पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ, इसको पूरा हटा दिया गया, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। पॉलीमर्स भी आसान चैप्टर था, एवरीडे लाइफ भी आसान था, ये दोनों को पूरा हटा दिया गया। तो ऑर्गेनिक में देखा ना, ऑर्गेनिक में तो 2 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना, पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। तो चैप्टर तुम्हारा कितना हो गया ऑर्गेनिक में, ये तुम्हारा 5 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें से तुम्हारा 12 नंबर जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप लोग को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। और यूजेस है, इसमें भी यूजेस हटाया, कोई ज़्यादा चेंज नहीं। डाइजोनियम सॉल्ट जो हटाया गया है वो इस चैप्टर में हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स में इसको पढ़ लेना है, तो इसलिए इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बायोमॉलिक्यूल्स में जो टॉपिक है, हाँ, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सब शॉर्ट नोट्स था। हार्मोन्स भी तुम्हारा क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स था, तो ये सबको हटा दिया गया है, ठीक है। और ये 2 चैप्टर तो पूरा हटा दिया गया, ठीक है। फिर भी हटा है, ठीक है ना। 3 चैप्टर्स तो तुम लोग का पूरा हट गया ना, मेटलर्जी, पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ, और हर चैप्टर से ये कुछ टॉपिक को हटाया गया है, पर पढ़ना तो होगा ना, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो बच्चे लोग हैं ना, तो उन लोग क्या कहते हैं, वीडियो लेक्चर में टॉपिक वाइज रहेगा, तो जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको नहीं पढ़ना है, और कंपटीशन वाले बच्चे तो पढ़ेंगे पूरा। और अभी देखो क्या चेंज आता है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर नीट एग्ज़ाम और IIT मेंस का, ठीक है।